बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम सोल्व करने वाले हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्योंकि आपको मालूम है कि हम जो है फिज़िक्स को बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट की तरह पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो अपना खुद का कोचिंग क्लास है उसके अंदर बहुत ही लिमिटेड यानी 30 स्टूडेंट्स टोटल पढ़ते हैं, और 30 के बैच में हमने मैक्सिमम स्टूडेंट को सेलेक्ट करवाना है। इसीलिए हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए और बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं कि अगर बच्चे के सामने कोई रिलीवेंट क्वेश्चन आ जाए, यानी उस टॉपिक का क्वेश्चन आईआईटी मेंस, एडवांस या नीट में कहीं दिखाई दे जाए तो बच्चा 10 सेकंड, हमारी पॉलिसी है 10 सेकंड के अंदर अंदर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, आप लोगों को भी वही तैयारी करवाते हैं सेम टू सेम, क्योंकि आप भी हमारे वैसे ही स्टूडेंट हो जैसे हमारे अपनी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं। बच्चों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक। तो जिन बच्चों ने चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे ज्वाइन कर लें, क्योंकि पूरे इंडिया के बच्चे तो मुजफ्फरनगर आके हमारी कोचिंग में पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने कोर्स को ऑनलाइन भी डाल दिया है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तो आज जिस टॉपिक की बात हो रही है, दिस इज़ पाथ ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस, आज तक के अगर आप उठा के देखें आईआईटी और नीट के क्वेश्चन, तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ इस टॉपिक में से मिलेंगे। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक चार्ज का पाथ बताना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने दो प्लेट्स ली, और वो दो प्लेट जो है हमने इमेजिन करी कि दोनों जो प्लेट्स हैं दे आर क्या है, मेटल प्लेट्स हैं, और इनके ऊपर चार्ज है, यानी इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, इस प्लेट से इस प्लेट तक जा रहा होगा, और हमने उसको ई कह दिया, ठीक। और उसके अंदर बहुत सारी लाइंस हम शो कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के पाथ को डेविएट कर सकता है, यानी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अगर कोई चार्ज Q इस जगह से एंट्री करे यहाँ से, ठीक, तो एंट्री करते ही उसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जो कि उसको धक्का देगा ऊपर की तरफ। मगर साथ साथ क्योंकि इसके पास अपनी एक वेलोसिटी भी है, और वो वेलोसिटी क्या करेगी, वो वेलोसिटी उसको उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगी जिस डायरेक्शन में वो था। तो अब अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं तो मैं कहूँगा कि भाई इस चार्ज के ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है F = QE, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, और एक इसकी मोशन है अपनी खुद की, कौन सी, ये वाली। तो इस कंडीशन में कि जब इसके पास अपनी मोशन भी हो, अपनी वेलोसिटी भी हो, और साथ साथ क्या हो, इसके ऊपर एक फोर्स भी लग रहा हो जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तो इस ऑब्जेक्ट का चार्ज, इस चार्ज का पाथ कैसा हो जाएगा, इस चार्ज का पाथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो ये पाथ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हमें इसी पाथ की इक्वेशन डेवलप करनी है और ये प्रूव करना है कि ये पाथ पैराबोला होता है, ठीक। तो इसके लिए हमने कहा कि भाई लेट देयर इज ए चार्ज, लेट देयर इज ए चार्ज Q। कौन सा चार्ज है भाई, Q एंटर्स, जो कि क्या करता है बच्चों, एंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। बच्चों, वही जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है वही आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, वही आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत ही ईजी करके हम चाहते हैं कि बच्चे को जो है ना किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट ना हो। तो लेट देयर इज ए चार्ज Q एंटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E परपेंडिकुलरली। कैसे भाई, परपेंडिकुलरली, ठीक। तो परपेंडिकुलरली ये एंट्री करता है। तो हम इसकी मोशन को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, इसकी मोशन को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। नंबर एक, हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात करें तो बच्चों देखो ध्यान से, इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन में ये जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो अपनी वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल मोशन में चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे। एक तो इसकी अपनी खुद की मोशन,
इसकी खुद की अपनी मोशन जो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाती है, ठीक, जो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाती है, और एक इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो इसे वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जाता है ऐसे, ठीक। तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जाता है इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है, इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में काम नहीं करता। तो मैं कहता हूँ कि अगर इसको मान लीजिए यहाँ तक जाने में ऐसे कितना टाइम लगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी, तो वो टी टाइम इसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी वाई के लिए भी है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स के लिए भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब जो टी टाइम है उसको अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में देखें तो हम कहेंगे कि इन हॉरिजॉन्टल मोशन देयर इज नो फोर्स वर्किंग, देयर इज नो फोर्स वर्किंग ऑन चार्ज क्यू, क्योंकि चार्ज क्यू के ऊपर कोई फोर्स तो काम कर नहीं रहा, तो इसलिए क्या कहेंगे हम, देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन। यहाँ तक को एक बार आप जो है टॉपिक को ध्यान से देखें, मैं इतने इंक जो है फिल करता हूँ मार्कर में, ठीक। अब क्या होता है कि हम कहते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि भाई वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल में, v है, डिस्प्लेसमेंट कितना है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना है, x है, ओवर टाइम कितना है, टाइम दोनों के लिए सर सेम है, x के लिए भी सेम है सर, y के लिए भी सेम है, इसलिए हमने कह दिया x अपॉन t, ठीक। तो हमने बोला कि भाई v इक्वल टू अगर x अपॉन टी है तो t इक्वल टू कितना हो गया, x अपॉन v हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई इस चैप्टर के इस कंसेप्ट की, ठीक। यहाँ तक बच्चों समझ में आया, यहाँ तक बच्चों समझ में आया? वैसे मैं टॉपिक को बाद में भी एक बार रिवाइज करवाता हूँ, मगर फिर भी यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब करते हैं इससे अगली चीज़, वो क्या है। तो बच्चों अब तक हमने क्या किया, हमने बताया कि लेट देयर इज ए चार्ज क्यू, मान लो हमने कहा कि एक चार्ज क्यू था जो कि एंटर कर रहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में ऐसे वर्टिकली, ठीक। ये वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंट्री की उसने। और फिर हमने क्या किया, हमने पहले हॉरिजॉन्टल मोशन को चेक किया, हॉरिजॉन्टल मोशन में कहा कि कोई फोर्स नहीं है, इसलिए सिंपल फार्मूला कौन सा लग गया हमारा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वहाँ से हमने कहा कि टी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्स अपॉन वी। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पेज पे जाते हैं और अब हम इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं भाई हॉरिजॉन्टल मोशन तो हमने देख लिया, तो अब हम कौन सा मोशन देखेंगे, अब हम देखेंगे वर्टिकल मोशन, जो कि क्या करता है, इंक्लूड द एक्सेलरेशन। तो भाई ये जो था कैसे था, ये प्लेट थी आपकी, ये वर्टिकल मोशन हो गया था, और यहाँ पर जो है हमने कहा था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है। तो भाई क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, वर्टिकल मोशन में क्या हो गया, वर्टिकल मोशन में क्योंकि एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, QE, आप जानते हो। और F इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या होता है, F इक्वल टू ma। मान लो m जो है वो क्या है, q का मास है, तो हमने कहा कि ma इक्वल टू कितना हो गया, QE, दैट इज a इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, QE अपॉन m। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने बताया आपको पहले भी, PYQs में आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इसलिए ma इक्वल टू कैसे आया, QE अपॉन m, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि हमने क्या करा, F इक्वल टू QE रखा, F इक्वल टू ma रखा, तो फिर ma को QE के बराबर कर दिया और यहाँ से a आ गया। अब वर्टिकल मोशन में हमारे पास एक इक्वेशन होती है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर आप वर्टिकल मोशन में देखें तो u कितना है बच्चों, 0, क्योंकि इसकी सारी वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल में थी, इसके पास वर्टिकल में कोई वेलोसिटी तो थी नहीं, तो इसलिए u कितना हो गया, 0। a की वैल्यू हो गई ये वाली, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s कितना है हमारा, y है।
तो हम कहेंगे क्योंकि इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 0 + 1/2 QE/m इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू अभी पिछले वाले उससे ज़रा रिवाइंड करके देखोगे तो क्या होगी, हमारी आई थी, हमने कहा v बराबर था x/t, तो t बराबर हो गया था x/v, तो यहाँ हो जाएगा x² / v²। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, y आ गया। तो अगर हम इसे हटा दें 0 को तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू QE(x²/2mv²). दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट एंटर परपेंडिकुलरली। ये हमारी जो है फार्मूला आया और इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। हमने क्या कहा, हमने इस वाले जो है स्लाइड में वर्टिकल मोशन लिया। वर्टिकल मोशन में हमने कहा कि F इक्वल टू क्यू ई काम करता है। फिर हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि F इक्वल टू m में होता है। फिर इनको बराबर रखा, वहाँ से हमारा QE/m आ गया एक्सेलेरेशन की वैल्यू। और फिर हमने बताया कि a बराबर हो गया हमारा QE/m। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है दैट इज S इक्वल टू ut + ½ at²। तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी बच्चों, u बराबर 0 रखी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या पुट कर दी, y पुट कर दी। तो y इक्वल टू आ गया हमारा QEx²/2mv²। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं हम इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो हमने कहा भाई ये जो वैल्यू आई है दैट इज़, ये जो फॉर्मूला आया है इसके अंदर कुछ चीज़ों को हमें गौर करना पड़ेगा कि इसमें Q है, E है, M है और V है। ये सब के सब कौन हैं, ये सब कांस्टेंट हैं। ये सब कौन है, कांस्टेंट हैं। तो y प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, x² के। अब एक बात समझो, IIT वाले बच्चों को तो सब पता होगा, मगर नीट और बोर्ड वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि जब दो डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के स्क्वायर में प्रोपोर्शनल आ जाए, जैसे यहाँ पर y प्रोपोर्शनल x² आ जाता है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि द पाथ इज पैराबोला। ये बात याद रखना कि जब एक जो है डायरेक्शन, एक का डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाए, देन इट बिकम पैराबोला। तो इसका पाथ क्या बन गया बच्चों, पैराबोला। यही हमें सॉल्व करना था। मगर कई बार ऐसा होगा कि आपको काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में भी मिल सकती है, जैसे कि अभी बताते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर भी नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो ये क्या बन जाता है फार्मूला, y इक्वल टू QE(x²/4 इंटू 1/2 mv²। अब चूंकि आप जानते हो कि 1/2 mv² किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ, 1/2 mv² किसके बराबर होता है, 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी के। दैट्स हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू QE(x²/4k। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एक नया फार्मूला इसके अंदर डेराइव हो गया। इस फार्मूले को भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये काम आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ तक तो हमारा टॉपिक पूरा हो गया। यानी हमने क्या किया, हमने आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या बता दिया, फॉर्मूला बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर ये पूछता है तो ये वाला टॉपिक हमें, ये वाला फॉर्मूला हमें क्या करना है बच्चों, यूज़ करना है। अब ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी फॉर्म में देगा, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी फॉर्म में देगा, ये देगा F इक्वल टू QE, यानी F इक्वल टू QV की फॉर्म में। अगर भी जब आप क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगा सर क्या करवा रहे थे। तो हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो हमने कहा कि लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V, देन जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, QV। कितनी हो जाएगी, QV। देन वी कैन राइट हियर कि y इक्वल टू क्या हो गया, QE(x²/4QV। Q से Q चला गया। देन वी कैन राइट y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर ओवर 4v। एक हमारे पास ये वाला फार्मूला भी आ गया। ठीक, तो बच्चों यहाँ तक जो है, अगर आप चाहो तो इसे यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक लेके आना हो तो यहाँ तक भी लेके आ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी के करेंगे, फिर आईआईटी के और नीट के क्वेश्चन। जिन बच्चों को आईआईटी करना है वो आईआईटी वाली प्लेलिस्ट में जाए, जिनको नीट करना है वो नीट वाली प्लेलिस्ट में जाए। यहाँ तक सबके लिए कॉमन था, यानी बोर्ड वालों के लिए, आईआईटी वालों के लिए, सबके लिए यहाँ तक क्या था बच्चों, कॉमन था। ठीक, तो इसके बाद हम करेंगे अब PYQs और रिलेटेड क्वेश्चंस। और हाँ, एक बात आप जो है मत भूलें कि इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको अबव 700 से ज़्यादा आपको नंबर अगर लाने हैं नीट में और आईआईटी में टॉप 500 रैंक लानी है, तो आपको ये चैनल ज्वाइन ही करना पड़ेगा, ये कोर्स ज्वाइन ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो है ठान ली है कि मुझे बच्चों को जो है फिज़िक्स की प्रॉब्लम पूरे इंडिया में ख़त्म करनी है। यानी मुझे फिज़िक्स में कोई बच्चा कंफ्यूजिंग नहीं चाहिए, बच्चों को स्मूथ बनाना है। ठीक ठीक।